हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशंस के बारे में। ये एक टॉपिक है जो चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर्स का एक पार्ट है। अब इसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो इस तरह के होते हैं कि आपको ये पूछा जाता है अब टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन है ये चेक करना होगा हमें, और हमें ये बताना होगा कि अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन है तो हमें उसका डेसिमल एक्सपांशन करके दिखाना होगा। अब हमें पता कैसे चलता है कि कब कोई डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम एक नंबर अज्यूम करते हैं जैसे 31/625। अब अगर हमसे ये पूछा जाए कि इस नंबर का डेसिमल एक्सपांशन जो होगा, यानी इसे जब हम डिवाइड करेंगे तो आंसर पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स पर ख़त्म होगा, ये हमसे पूछा जाएगा। तो अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो वो एक लेंथी प्रोसीजर होगा जिसमें टाइम लग सकता है। तो इसलिए ये एक टेक्निक है, एक थियरम है जो सिलेबस में है और जिसे हम यूज़ करेंगे ये पता करने के लिए कि डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। अब जो थियरम है वो थियरम है कि लेट x इक्वल टू पी बाई क्यू बी अ रैशनल नंबर, यानी हम मान रहे हैं एक रैशनल नंबर है जो p बाई क्यू के फॉर्म में है, यानी कि फ्रैक्शन के फॉर्म में, सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज ऑफ द फॉर्म 2m into 5n, where m and n are non-negative integers। यानी कि हमें ये अज्यूम करना है कि एक रैशनल नंबर है जो p बाई क्यू के फॉर्म में है, जिसमें q जो है यानी कि डिनोमिनेटर जो है वो 2m और 5n के फॉर्म में है। 2m और 5n का मतलब ये है कि डिनोमिनेटर के फैक्टर्स जो हैं वो फैक्टर्स सिर्फ 2 और 5 हैं, उसके अलावा कोई तीसरा नंबर नहीं है। अगर ऐसा होता है देन x इज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। तो तब हम बोलेंगे कि x जो है वो एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन है। तो डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेटिंग होने के लिए ये कंडीशन बहुत ज़रूरी है। कौन सी कंडीशन? कि जो डिनोमिनेटर होगा उसके फैक्टर्स 2 और 5 ही होने चाहिए, उनके अलावा कोई तीसरा डिजिट नहीं चलेगा या तीसरा नंबर नहीं चलेगा। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जिससे आपको थोड़ा बेटर आइडिया आएगा। ओके, सो जैसे कि यहाँ पर बताया गया है फर्स्ट एग्जांपल 17/8। अब हमें देखना है कि इसका डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेटिंग है या नहीं। तो हम लॉन्ग डिवीजन करेंगे तो उसमें हमें टाइम ज़्यादा लगेगा। तो हमें क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि अगर टर्मिनेटिंग है तो डेसिमल एक्सपांशन निकाल के बताइए। तो जैसे यहाँ पर p बाई क्यू के फॉर्म में ऑलरेडी एक नंबर है 17/8। अब इसमें जो डिनोमिनेटर है वो है 8। अब 8 का हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो वो हो गया 2�3, और क्योंकि 5 नहीं है तो हम 5�0 लगा सकते हैं, क्योंकि एनीथिंग टू द पावर ऑफ 0 इज़ 1। तो अब जैसे आप देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर जो है वो सिर्फ 2 और 5 के फैक्टर से बना है, कोई तीसरा नंबर नहीं है। तब हम बोलेंगे कि इस नंबर का जो है इट हैज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। इट हैज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। ये लाइन हम लिख देंगे। इस लाइन का मतलब ये है कि इसका डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेटिंग है। अब हमसे ये पूछा जाएगा कि अगर टर्मिनेटिंग है तो आंसर निकाल के बताइए, यानी कि डेसिमल एक्सपांशन। तो अब आप देख सकते हैं कि 2 का पावर 3 है और 5 का पावर 0 है। अब हमें करना ये है कि दोनों का पावर सेम बनाना है। अब सेम बनाने के लिए 5 का पावर भी 3 होना चाहिए, क्योंकि हम 2 का पावर 3 से कम नहीं कर सकते। तो हम 5 का पावर इंक्रीज़ करेंगे। 5 का पावर इस तरह इंक्रीज़ करेंगे कि दोनों के पावर सेम हो जाए। जैसे यहाँ पर 2 का पावर 3 है तो 5 का पावर भी हम 3 बनाने की कोशिश करेंगे। तो अब ये करने के लिए हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 5�3 से और डिवाइड कर देंगे 5�3 से। तो अब आप देख सकते हैं कि 5 का पावर 3 है और 2 का पावर भी 3 है। अब ये हो जाएगा न्यूमरेटर में 17 × 125 डिवाइड बाय 2�3 × 5�3। अब 2�3 × 5�3 जो है इसे हम लिख सकते हैं 2 × 5 होल रेज़ टू 3, और जो 17 × 125 है वो हो जाएगा 2125, और नीचे हम लिख सकते हैं 2 × 5 होल रेज़ टू 3। तो अब ये हो जाएगा 2125/10⁻3। अब 10⁻3 मतलब 2125/1000। अब आप देख सकते हैं कि ये अपॉन 1000 हो गया है। तो हम
पीछे से 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देते हैं तो ये हो जाएगा 2.125, जो कि होगा डेसिमल एक्सपांशन 17/8 का। और आप देख सकते हैं कि ये टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग यानी कि 3 डिजिट के बाद ख़त्म हो गया। तो इस तरह हमें चेक करना होगा डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। तो पहले हमें क्या करना है, पहले हमें डिनोमिनेटर को देखना है, उसके फैक्टर्स 2 और 5 ही होने चाहिए। अगर कोई तीसरा डिजिट है या तीसरा नंबर है तो वो ऊपर से कट जाना चाहिए। अब जैसे यहाँ था 2�3 × 5�0, तो हमने दोनों के पावर सेम बनाने के लिए 5�3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, और फिर उस तरह हमें मिल गया 2125/1000। अब इसी तरह हम सेकंड एग्जांपल करते हैं जो है 64/655। अब जैसे आप देख सकते हैं 64/655, तो 655 के हमने फैक्टर्स निकाले जो हैं 5 × 7 × 13। अब आप देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर में 5 है लेकिन 7 और 13 भी है, तो हमें चाहिए होते हैं 2 और 5। अकॉर्डिंग टू द थियरम डिनोमिनेटर के फैक्टर्स में सिर्फ 2 और 5 होना चाहिए, 7 और 13 हमें नहीं चाहिए। और इन 7 और 13 को हम एलिमिनेट भी नहीं कर सकते, यानी कि हम ऊपर से कट भी नहीं कर सकते। तो हम यहाँ लिख देंगे इट डज़ नॉट हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन, इट डज़ नॉट हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। इस तरह ये क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इससे पहले हमें रीज़न भी बताना पड़ेगा। तो रीज़न हम ये लिख सकते हैं कि एज द डिनोमिनेटर इज़ नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2m × 5n, it does not have terminating decimal expansion। तो इस तरह हमें डेसिमल एक्सपांशन के बारे में पता चलता है। अब हम अगला एग्जांपल लेते हैं, जैसे 29/343। अब यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है 343, उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में होंगे 3⁵. अब 3⁵, अब डिनोमिनेटर जो है यहाँ पर 2 और 5 के फैक्टर्स नहीं आ रहे हैं जैसे आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर भी रीज़न हम वही लिखेंगे एज इट डज़ नॉट हैव, एज द डिनोमिनेटर इज़ नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2m × 5n, it does not have terminating decimal expansion। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। तो इस तरह हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे 15/1600। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो पहले हमने इसे 3 से रिड्यूस किया, 5 3 = 15 एंड 5 320 = 1600, तो ये हो गया 3/320। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो जो 320 के फैक्टर्स हैं वो है 2�6× 5। अब 2 और 5, सिर्फ 2 और 5 आ रहे हैं, तो हम लिखेंगे कि एज द डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म, एज द डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ 2m × 5n, इट हैज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। अब यहाँ पर हमें एक्सपांशन निकाल कर बताना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम करेंगे 5 का पावर हम 6 बनाने की कोशिश करेंगे। अब वो करने के लिए हमें इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखिए 5⁻1 तो ऑलरेडी है, तो हम 5⁻5 से मल्टीप्लाई और 5⁻5 से डिवाइड कर देंगे। अब 5⁻5 जो है इसकी वैल्यू होती है 3125, सो दिस विल बी 3 × 3125 डिवाइड बाय 2�6× 5�6। अब ये हो जाएगा 3125 × 3, दैट इज़ 9375 अपॉन 2�6× 5�6 को हम लिख सकते हैं 2 × 5 होल रेज़ टू 6। अब ये हो जाएगा 9375 अपॉन 10⁻6। 10⁻6 मतलब 1 के बाद हम 6 ज़ीरोज़ लिखेंगे। अब इसका डेसिमल फॉर्म क्या होगा, तो 6 डिजिट के बाद हमें ज़ीरो लगाने हैं, पॉइंट लगाना है, सॉरी। तो 9375 पीछे से गिनेंगे तो 4 डिजिट्स ये हो गए और 2 ज़ीरोज़ लगाकर एक पॉइंट हम लगा देंगे, तो 0.009375 इज़ द डेसिमल एक्सपांशन।
तो अब ये इसलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि जो नंबर था 320 उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में सिर्फ 2 और 5 ये दो ही फैक्टर्स थे, इसलिए ये पॉसिबल हो पाया। अगर 2 और 5 के अलावा कोई तीसरा नंबर होता तब ये पॉसिबल नहीं होता। सो आई होप आपको ये पार्ट क्लियर है कि हमें सिर्फ डिनोमिनेटर को चेक करना है और उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, और प्राइम फैक्टराइजेशन में सिर्फ 2 और 5 ये दो ही फैक्टर्स आने चाहिए। अब लास्ट एक एग्जांपल हम देखते हैं 13/3125। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3125 का हमने पहले प्राइम फैक्टराइजेशन किया जो हो गया 2⁵ इंटू 5⁵5। अब 2 और 5 ये दो ही डिजिट्स हैं, तो अब हम क्या करेंगे, हम दोनों के पावर को सेम बनाएंगे। तो 5⁵5 से मल्टीप्लाई और 5⁵5 से डिवाइड। तो इस तरह नीचे दिस विल बी 2⁵5 से मल्टीप्लाई और 2⁵5 से हम डिवाइड करेंगे ताकि डिनोमिनेटर में दोनों नंबर्स के पावर सेम हो जाए। अब 2⁵5 जो होता है इसकी वैल्यू होती है 32। तो अब हम इसे लिखेंगे 13 इंटू 32 डिवाइड बाय 2⁵5 इंटू 5⁵5। तो अब 32 इंटू 13 दैट विल टर्न आउट टू बी 416। तो 416 डिवाइड बाय 2 इंटू 5 होल टू द पावर 5। अब ये हो गया 416/10⁵5। तो यानी कि 1 के बाद 5 ज़ीरोस। तो अब हम 416 और पीछे से 5 डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे। तो ये हो गया 0.00416 जो कि डेसिमल एक्सपांशन है 13/3125 का। तो अब यहाँ पर भी डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेटिंग था क्योंकि डिनोमिनेटर के फैक्टर्स जो हैं वो 2 और 5 हैं। तो आई होप आपको ये पार्ट क्लियर हो चुका होगा कि डेसिमल एक्सपांशन हमें किस तरह पता चलते हैं। अब हम एक लास्ट एग्जांपल और करते हैं जो थोड़ा सा डिफरेंट है और इसी कंसेप्ट पर बेस्ड है। अब जैसे सपोज 6/15 एक रैशनल नंबर है। अब हमें बताना है कि इसका डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो अब हम इसे रिड्यूस कर सकते हैं, जैसे 3⁵ 6 एंड 3⁵ 15। तो अब ये हो गया 2/5। अब हमें बताना है इसका डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेटिंग है या नहीं। तो अब आप देख सकते हैं कि पहले ये था 2 मल्टीप्लाइड बाय 3/3 मल्टीप्लाइड बाय 5। तो अब इसका जो डिनोमिनेटर था वहाँ पर 3 आ रहा था और 3 की वजह से हमें ऐसा लगेगा कि ये रिड्यूसिंग जो प्राइम फैक्टराइजेशन है, क्योंकि 2 और 5 नहीं है फैक्टर्स में, तो इसका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन नहीं होगा। लेकिन एक्चुअली इसका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन है क्योंकि इस 3 को हम ऊपर से रिड्यूस कर सकते हैं, तब ये हो जाएगा 2/5। अब क्योंकि डिनोमिनेटर में सिर्फ एक 5 है तो हम इसे 2⁵0 साथ में लगा सकते हैं। तो अब ये हो जाएगा 2⁵1/5⁵1 इंटू 2⁵0। अब क्योंकि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन है तो हम इसे 2 टू द पावर 1 से मल्टीप्लाई और 2 टू द पावर 1 से डिवाइड कर देते हैं। अब हमने डिवाइड इसलिए किया क्योंकि हमें 2 और 5 दोनों के पावर्स सेम चाहिए। तो अब न्यूमरेटर में हो जाएगा 2⁵1 इंटू 2⁵1 दैट इज़ 4 और नीचे हो गया 5⁵1 इंटू 2⁵1 दैट इज़ 10। तो अब ये हो गया 0.4 यानी कि एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। तो इस तरह किसी भी नंबर का यानी कि रैशनल नंबर जो p/q के फॉर्म में है उसका डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है ये हम बता सकते हैं। अब इसी तरह सपोज़ अगर हमें एक नंबर बता दिया जाए और हमसे ये पूछा जाए कि इसके डेसिमल एक्सपांशन के बारे में आप क्या कह सकते हैं, जैसे सपोज़ 4.1235789। अब हमसे अगर ये पूछा जाए, ये क्वेश्चन है जो NCERT एक्सरसाइज 1.4 में है, जहाँ ये पूछा गया है कि व्हाट कैन बी सेड अबाउट द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ दिस नंबर। तो अब हमें दिख रहा है कि इसका डेसिमल एक्सपांशन जो है वो टर्मिनेटिंग है, तो हम ये लिखेंगे कि एज द डेसिमल एक्सपांशन इज टर्मिनेटिंग द नंबर, द डिनोमिनेटर ऑफ दिस नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ 2⁻m इंटू 5⁻n। ये होगा इसका आंसर। तो हम इसे लिखेंगे as the decimal expansion is terminating so
the denominator can be expressed as 2 to the power m into 5 to the power n। ये हम लिखेंगे क्यों? क्योंकि हमें डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेटिंग मिला है। अब इसी तरह अगर ये नंबर ऐसा होता कि 4.235 और 235 पर बार, अब इस बार का मतलब होता है नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि 2.235 235 235 डॉट 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 इस तरह नंबर है। तो अब आप देख सकते हैं कि इसका डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेटिंग बिल्कुल नहीं है। तो हम इसके बारे में लिखेंगे कि एज द डेसिमल एक्सपांशन इज नॉन टर्मिनेटिंग, द डिनोमिनेटर कैनॉट बी एक्सप्रेस्ड एज 2 to the power m and 5 to the power n। तो ये होगा इसका आंसर। तो इस टॉपिक से इस तरह के क्वेश्चंस जनरली पूछे जाते हैं। यही था आज का सेशन, जो था टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशंस के बारे में। अब नेक्स्ट सेशन में हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। यहाँ हम ख़त्म कर रहे हैं चैप्टर 1, दैट इज़ रियल नंबर। थैंक यू।